हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि देर रात को उनकी क्या सोच थी आपके लिए। देर रात को क्या सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में क्या बातें थी आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो देर रात को उनकी क्या सोच थी, प्लीज़ गाइड। क्या सोच रहे थे देर रात को वो। देर रात को इनकी क्या एनर्जीज़ रही, रात को क्या सोच रहे थे। तो यहाँ जो एनर्जीज़ आई हैं वो है लॉयल्टी, ऑब्सेशन, अबैंडेंड, चेजिंग, केमिस्ट्री, प्राइड, डिवाइन मैस्कुलाइन, ओपन हार्ट, कन्फेशन। करेंटली या देर रात को इनकी क्या सोच आपके लिए चल रही थी। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ तो नज़र आ रही कि आप दोनों में बातचीत बंद है, नो कम्युनिकेशन हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट जोन हो सकती है, या बहुत ही ज़्यादा रिश्ते में एक खिंचाव वाली स्थिति बनी हुई है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही चैलेंजिंग टाइम आप फेस कर रहे हैं इस रिश्ते में। और कहीं ना कहीं इन्होंने खुद को आपसे डिटैच किया है, आपसे दूर किया है, या मूव ऑन किया है, या किसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस या बाउंड्रीज इन्होंने आप दोनों के बीच में सेट किया है। हो सकता है कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस डिफरेंस हो, किसी तरह के फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो, कोई अनकन्वेंशनल सा आप लोगों का रिश्ता हो, जो भी रीजंस रहें, और या ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही सुपीरियर समझते हो, इनका ईगो हो, इनका प्राइड हो, जो भी रीजंस के कारण, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं आपसे दूरियां बनाई और हमेशा इस रिश्ते का कंट्रोल जैसे अपने हाथ में इन्होंने रखा है। जब इनका मन किया तो ये आ जाएंगे, जब इनका मन किया तो ये दूर चले जाएंगे, जब इन्हें लगा कि इन्हें आपकी एनर्जीज़ की, आपके साथ की, आपके उस कंफर्ट की ज़रूरत है, तो ये आपकी तरफ लौट आए, दौड़ कर चले आते होंगे, लेकिन फिर वापस डिटैच हो जाना। तो ये एक ऑफ एंड ऑन सिचुएशन बहुत रही है आपके रिश्ते में। बहुत ज़्यादा ही रनर चेजर वाली एनर्जीज़ रही हैं, जहाँ पर आपने बहुत प्रयास किए हैं इस रिश्ते में, बहुत ही एफर्ट्स डाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी तरफ से कमियां रही कि ये रिश्ते को निभाने में असक्षम रहे, इनकेपेबल रहे, जहाँ पर इनकी तरफ से जो एफर्ट्स होने थे इन्होंने नहीं दिए। रीज़न चाहे इल्यूजन हो, चाहे डिफरेंसेस हो, क्लैरिटी ऑफ माइंड ना हो, कन्फ्यूजन हो, एक इनडिसाइसिव अप्रोच हो, या जिस तरह की लॉयल्टी, जिस तरह का प्यार आप इन्हें दे रहे थे वो डाइजेस्ट ना कर पाए हो, कह सकते हैं कि जहाँ पर उस चीज़ को मानना इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है कि बहुत ओवर प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ये पर्सन चलते हैं, और इनके लिए इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा सब चीज़ें ने इनके लिए एक इंटेंसिटी बहुत हाई रही होगी आपके इमोशंस की, आपके डेडिकेशन की, आपके डिवोशन की। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लैक ऑफ ट्रस्ट रहा है, कम्युनिकेशन गैप है, ईगो इनका बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर दिखाना, या इमेज सोसाइटी कॉन्शियस बहुत हो सकते हैं। जो भी चीज़ें रही हैं, इन सब नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिविटीज़ के कारण, इनकी ओवर थिंकिंग या रिस्ट्रिक्शंस के कारण करेंटली आप दोनों सेपरेशन में हो, बातचीत बंद है, आप दोनों के बीच में दूरियां आई हुई हैं, डिफरेंस आया हुआ है, डिस्टेंस आया हुआ है, जहाँ पर आपके हज़ार प्रयास करने के बाद भी ये अपने दिल के वो दरवाजे जैसे नहीं खोल रहे थे, या कह लीजिए कि आपको ओपनली एक ओपन हार्ट के साथ एक्सेप्ट नहीं करे थे। जो आपको प्यार या जिस तरह का रिस्पांस आप डिज़र्व करते थे वो इन्होंने आपको नहीं दिया है, और करेंटली ये काफ़ी ज़्यादा इस समय रिसेप्टिव हो रहे हैं। अब इन काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल फ्लक्चुएशन से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी एक अकेलापन है, एक वल्नरेबिलिटी है जिससे गुजर रहे हैं। कह सकते हैं कि रियलाइजेशन है, या आपकी कमी को महसूस करें, जो पहले चेजिंग में हमेशा आपको लगाए रखते थे, जहाँ पर आप इनके लिए प्रयास करते रह रहे थे, और इन्हें बहुत ज़्यादा ही हो सकता है कि फ्रीडम पसंद हो, अपने आप को रिस्ट्रिक्शंस में ना रखना हो, कमिटमेंट में नहीं जाना है, या बहुत ज़्यादा ही सफोकेटिंग लग रहा हो कि इतने ज़्यादा इमोशंस, इतने ज़्यादा प्यार, या वो सब चीज़ें ने हो सकता है कि ये रिसेप्टिव नहीं हो रहे थे कि जो प्योरिटी आपके इमोशंस की रही है उस चीज़ को, कहीं ना कहीं इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड रहा है कि जहाँ पर वो उन इमोशंस को सही से नहीं समझ पा रहे थे।
लेकिन जब से जो दूरियां आई हैं, जब से जो डिस्टेंस आया है, जब से इन्होंने स्पेस लिया है, उसके बाद आप ही के बारे में सोच रहे हैं। दिल दिमाग में, जहन में आप इनके 2400 घंटे रह रहे हो। कहीं ना कहीं आपके साथ की जो केमिस्ट्री रही है, आपके साथ की जो मोमेंट्स रही हैं, जिस तरह का आप लोगों का इमोशनल एक्सचेंज कहिए, जो भी लव एक्सचेंज किया है आप लोगों ने, जो भी एक्सप्रेशन ऑफ लव रहा है, जो भी यादें हैं, उन सब में ये बहुत ज़्यादा करेंटली जी रहे हैं। तो इनकी देर रात को भी एक ऐसी एनर्जी थी जहाँ पर ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव हो रहे थे, काफ़ी ऑब्सेस्ड हो रहे थे, और कहीं ना कहीं एक एडिक्शन था, एक एडिक्टेड वाली एनर्जी थी जहाँ पर ये अब आपकी वैल्यू समझ रहे थे, अब आपकी वर्थ समझ आ रही है। जब दूरियां आई हैं, जब वो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, जो एम्प्टीनेस या जो वॉइड ये महसूस कर रहे हैं, आपका ना होना कहीं ना कहीं इन्हें इनकम्प्लीट सा, अधूरा सा महसूस करा रहा था। रात आपके साथ को बहुत याद कर रहे थे, आपको बहुत मिस कर रहे थे, कहीं ना कहीं लॉन्गिंग की एनर्जीज में थे, कहीं ना कहीं एक क्रेविंग थी आपके लिए, आपके टच को, आपके साथ को, आपके प्यार को, आपकी नज़दीकियों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। कहीं ना कहीं आपके साथ की केमिस्ट्री को लेकर काफ़ी नॉस्टैल्जिक हो रहे थे रात को, और जितना इन्होंने आपको परेशान किया है, जितना ज़्यादा इन्होंने इस रिश्ते को स्ट्रेच किया है या आपके पेशेंस लेवल को टेस्ट किया है, वो सब चीज़ें इन्हें रात को बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ईगो से, एटीट्यूड से डील करते आए होंगे आपके साथ। हमेशा आप ही एफर्ट्स डालो, हमेशा आप ही कोशिशें करो, ये रनर चेजर वाली एनर्जीज में रहना कि जब मन किया आना है, नहीं तो मेरा मन नहीं है, तो कुछ भी एक्सक्यूज़ दे देना, XYZ रीज़न दे देना, चाहे आप भी जान रहे हैं कि ये एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं आपसे। तो वो जो शैडो साइड्स रही हैं ना, उन चीज़ों के बारे में भी रात को सोच रहे थे। कन्फेशन है यहाँ पर तो, एंड रिसेप्टिव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रात को जो आपकी लॉयल्टी रही थी, जो भी आपका साथ रहा था, जो आपका प्यार रहा था, जो आपका डेडिकेशन रहा था, उसको बहुत याद कर रहे थे। कहीं ना कहीं आप पर विश्वास वापस से गहरा होता नज़र आ रहा है, या अब गहरा होता नज़र आ रहा है, कि जहाँ पर आपके साथ एक स्टेबिलिटी, एक फ्यूचर, एक बैलेंस ये महसूस कर रहे थे, एक भविष्य देख पा रहे थे। कहीं ना कहीं इनके आसपास हो सकता है ऐसे लोग हों जो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव हों, जो माइंड गेम्स खेलते हों, बहुत कह लीजिए कि मनी माइंडेड हों, या एक मटीरियलिस्टिक अप्रोच वाले लोग हों, गिव एंड टेक वाली एनर्जीज में ही हमेशा इन्होंने डील किया है। अनकंडीशनल प्यार क्या होता है, एक सच्चा प्यार क्या होता है, बिना किसी चाह के किसी को चाहना क्या होता है, वो इन्होंने आप ही से देखा है, आप ही में देखा है। तो कहीं ना कहीं आप पर ये बहुत ज़्यादा रात को महसूस कर रहे थे कि आप के अलावा ये किसी और पर एक्चुअल में ट्रस्ट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपका जो आपकी आंखों में भी इनके लिए जो प्यार झलकता था ना, जो एक प्योरिटी झलकती थी आपकी आंखों में, एक अलग सा सच्चाई इन्हें नज़र आती थी, वो इन्हें कहीं और नहीं नज़र आती। और आपका साथ ना होना, कहीं ना कहीं बाकी लोगों के साथ रहने पर भी वो कनेक्टिविटी, वो इंटेंसिटी, वो कंपैटिबिलिटी या वो कंफर्ट ये किसी के साथ नहीं, या वो बॉन्डिंग किसी के साथ नहीं महसूस कर पाते। इस चीज़ को ये रात को बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, जहाँ पर आपको इमोशनली भी मिस कर रहे थे, फिज़िकली भी मिस कर रहे थे। कहीं ना कहीं लॉयल्टी है, ऑब्सेशन है, केमिस्ट्री है, तो और ओपन हार्ट है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी थी जहाँ इनका दिल भी आपके लिए क्रेव कर रहा था, इनका दिमाग भी आपके लिए ही विश कर रहा था, डिज़ायर कर रहा था कि आप इनके पास लौट आओ, या आपके साथ एक नई शुरुआत हो जाए। जो वो यादें थी, जो साथ था ना, वो बहुत ही कह लीजिए उन यादों का, उस साथ का बहुत गहरा इम्पैक्ट है इन पर। इस चीज़ को रात को रियलाइज़ करे थे। कह सकते हैं कि इनका ईगो थोड़ा सा मेल्ट डाउन हो रहा था, इनके इमोशंस सरफेस पर आ रहे थे। जिन चीज़ों को ये लेयर के अंदर दबा कर रखते थे, या जिन चीज़ों को फेस नहीं करना चाहते थे, जिन इमोशंस का सामना नहीं करना चाहते थे, कि इनके दिल में भी आपके लिए प्यार है, आपके लिए इमोशंस हैं, आपके लिए एक अलग सी इंटेंसिटी है, एक अलग सा पुल है जो आप हमेशा महसूस करते हो। तो उन इमोशंस को कभी भी इन्होंने सरफेस पर नहीं आने दिया ना। तो रात को जैसे इनका दिल पिघल रहा था, कि जहाँ पर इनका दिल, दिमाग, इनकी चाहत यही थी कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो। आप के बारे में बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज़ कर रहे हो सकते हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट की तरह हो, आपको डिज़ायर करते नज़र आ रहे थे, जहाँ पर इन्हें लग रहा था कि एक स्टेबल फ्यूचर, स्टेबिलिटी जिस इंसान के साथ ये सोच सकते हैं, जिसके साथ ये सेफ़
प्रोटेक्टेड महसूस कर सकते हैं, वो आप हैं। क्योंकि जिस तरह का आपने अपने प्यार को, अपनी सच्चाई को, अपनी ऑनेस्टी को, अपने डेडिकेशन को जिस तरह से बार बार आपने प्रूव किया है, बार बार आपने इन्हें समझ के लिया है, इन्हें अंडरस्टैंड किया है, हर बार समझौता करने को आप हमेशा इस प्यार के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखकर, अपने आत्मसम्मान का ना सोचकर, चाहे इन्होंने जितने ट्रिगर दिए हो, चाहे आपकी जितनी बेइज्जती कर दी हो, चाहे जितना मिसट्रीट कर दिया हो इन्होंने, जितना कुछ गलत भाषा का, फाउल लैंग्वेज का प्रयोग कर दिया हो, लेकिन स्टिल आप इन्हीं की तरफ रहे हो, आप इन्हीं से जुड़े रहे हो। तो वो चीज़ें इन्हें रात को बहुत याद आ रही थी और इन्हें लग रहा था कि ये प्यार एक तरफा नहीं है, इंटेंसिटी, इमोशंस इनकी तरफ से भी उतने ही स्ट्रांग है, उतने ही इंटेंस है। तो ये जो स्पेस आया है, जो डिस्टेंस लिया है इन्होंने, या जहाँ पर आपने भी अभी इनको अप्रोच करना बंद कर दिया, या आपने जस्ट आप एक वेटिंग जोन में हो जहाँ पर आप इंतज़ार करो कि ठीक है इस इंसान ने जब आना है तो तब आगे चीज़ें लेते हैं, मेरी तरफ से जो प्रयास होने चाहिए थे, जो मेरी तरफ से कोशिशें होनी चाहिए थी, मैंने सब कर ली। तो अब ये कहीं ना कहीं आपकी कमी को, आपकी एनर्जीज़ को मिस कर रहे हैं, आपके साथ को मिस कर रहे थे रात को। एक अलग सा एडिक्शन, एक अलग सा पैशन, एक अलग सी इंटेंसिटी, एक अलग सा अट्रैक्शन आपके लिए रात को महसूस कर रहे थे। दिल में बहुत ही ज़्यादा इमोशंस कह लीजिए ओवरफ्लो हो रहे थे और साथ में इन्हें अपनी गलतियों का भी एहसास हो रहा था। कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा आपके साथ कठोर रहे, इतना ज़्यादा कठोर इन्हें आपके साथ बिहेव नहीं करना चाहिए था, इतना रूड, इतना ब्लंट नहीं होना चाहिए था, या इस तरह से आपको धोखा नहीं देना चाहिए था, आपसे दूरियां नहीं बनानी चाहिए थी, इस तरह से आपका ट्रस्ट नहीं ब्रेक करना चाहिए था जिस तरह से इन्होंने किया है। तो वो सब बातें इनको रात को बहुत याद आ रही थी। कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन वाली एनर्जी से जैसे डिवाइन मैस्कुलाइन वाली एनर्जीज़ में आते नज़र आ रही है, जहाँ पर ये एक शैडो साइड से बाहर निकल रहे हैं, एक पॉजिटिविटी देख पा रहे हैं इस रिश्ते की, प्योरिटी देख पा रहे हैं, एसेंस जो है इस रिश्ते का, जो की अहमियत जो है इनकी लाइफ में, उन सब चीज़ों को ये रात को काफ़ी ज़्यादा चेरिश कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों को एडमायर कर रहे थे। कहीं ना कहीं अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहते, चाहे जितने ईगोइस्टिक पर्सन हो, चाहे जितने प्राइड में रहे हो, चाहे जितने स्टबन हो, जितने ढीठ हों, बहुत रूड हों, एरोगेंट हों, ज़िद्दी हों कि अपने ही मन की करनी है, बस मैंने ये कह दिया तो यही करना है, मैंने नहीं बात करनी तो नहीं करनी, और इसी तरह से चलना है तो इसी तरह से चलना है। तो अगर जो भी ईगो, प्राइड, एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा सुपीरियर खुद को दिखाना, जो भी चीज़ें रही हैं ना, तो इन्हें लग रहा था कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही हार्श हो गए आपके साथ, आपके इमोशंस के साथ या आपके दिल के साथ कुछ ज़्यादा ही कठोर हो गए, कि इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है। आप इनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजरना पड़ा है, काफ़ी इमोशंस आपके काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इमोशनली आपको डैमेज किया है, काफ़ी ज़्यादा आप इनकी वजह से रोए हो सकते हो, बहुत ज़्यादा रातें जाग कर निकाली हो सकती हैं, बहुत एंग्जाइटी आपने ली है इनके लिए, और वो चीज़ें इनकी गलतियों के कारण हुई है। वो चीज़ को रात को बहुत ज़्यादा समझ रहे थे। कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी मांगनी है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ, अपनी तरफ से क्लैरिटी के साथ आना चाहते हैं, किसी तरह का मैसेज कर सकते हैं, किसी तरह का कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, कहीं ना कहीं कमिंग क्लियर की एनर्जीज़ हैं। तो अभी तक ये जो डिस्टॉर्टेड एक एनर्जीज़ वाली एनर्जीज़ में थे, जहाँ पर ये कुछ भी सच नहीं बता रहे थे, बहुत कुछ छुपा कर रखना, हमेशा एक लेयर के साथ, एक कहीं ना कहीं एक बाउंड्री रहेगी, एक लेयर रहेगी, एक मास्क रहेगा जिसके साथ ही हमेशा आपसे जुड़े। तो अब ये जैसे और हमेशा आपको एक इल्यूजन, कन्फ्यूजन में रखना कि आप दुविधा में रहो कि क्या है, रिश्ता है या नहीं है। तो उन चीज़ों से जैसे बाहर निकलते नज़र आने कि आपके सामने सच्चाई से एक क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आने की एनर्जी से, कहीं ना कहीं इनका दिल, इनकी अंतरात्मा, इनकी सोल, इनकी इनर वॉइस इन्हें जैसे रात को कह रही थी कि इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है। जिस तरह का साथ, जिस तरह का अट्रैक्शन, जिस तरह का पैशन या डेडिकेशन या एक स्टेबिलिटी इन्होंने आपके साथ महसूस की, कहीं नहीं की है। तो ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा रात को सोच रहे थे, और किसी तरह की अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई थी, किसी तरह की इन्होंने कुछ धारणाएं बना ली थी आपके लिए, आपके अगेंस्ट, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे, टॉक्सिक हो गए थे, इस रिश्ते के लिए नेगेटिव हो गए, तो वो चीज़ें जैसे क्लियर आउट होती नज़र आ रही हैं। ये जहाँ इन्हें आप ये प्यार की जो पॉजिटिविटी है उसको ये देख पा रहे हैं। रात को उसी तरह की एनर्जीज़ में थे जहाँ पर ये इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है और आपके साथ ही आगे बढ़ना है। उसके लिए इन्हें जो प्रयास करने पड़ेंगे, ये उस चीज़ के लिए जैसे खुद को रेडी करते नज़र आ रहे थे। बहुत टॉक्सिक रहा है आपका कनेक्शन, बहुत झगड़े हुए हो सकते हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट आपने फेस किए हो, लेकिन अब जैसे एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर नज़र आ रही है।
क्योंकि ये अपने ईगो से बाहर निकल रहे हैं, ईगो मेल्ट डाउन हो रहा है, तो अपने आप ही चीज़ें बहुत, या जो भी बाउंड्रीज रिस्ट्रिक्शंस ये बहुत ज़्यादा ही, या अपनी इमेज को लेकर कुछ ज़्यादा ही ओवरली कॉन्शियस रहे हैं, जो भी चीज़ें रही ना उनसे जो इन्होंने ईज़ आउट कर रहे हैं ना, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। और इसीलिए हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी कमी या आपका ना होना इन्हें काफ़ी ज़्यादा अंदर से रेस्टलेस कर रहा है, और किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते, आपको नहीं खोना है। इस चीज़ की क्लैरिटी रात को आ रही थी कि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बढ़ने के बारे में सोचते नज़र आ रहे थे। चलिए नंबर देखते हैं। 6, कोई बहुत ज़्यादा कह लीजिए रोमांटिक फीलिंग्स, लव, इमोशंस, प्यार, मोहब्बत, इश्क, उस तरह की एनर्जीज हैं जिससे ये रात को गुजर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था। एक नई शुरुआत करनी है, एक फ़िज़िकल लेवल पर भी काफ़ी ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ में थे। जो भी आप लोगों का साथ रहा है उन बातों को भी बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे थे, और कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग करनी है, इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है, इस चीज़ की क्लैरिटी इन्हें रात को आ रही थी। नेक्स्ट 6 आवर्स 6 डेज़ आप लोगों के लिए काफ़ी, या इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बहुत जल्द ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, किसी तरह का कम्युनिकेशन आप इनसे रिसीव करेंगे। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं इनिशियल्स। SFGICWAUNDYHQOMTBXLRJED, ये सब इनिशियल्स हैं आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। अभी लॉयल्टी क्या है, रात को क्या सोच रहे थे, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित थे, आपकी स्पाइंग स्टॉकिंग चल रही हो सकती है रात को, आपकी फ़ोटोज़ को बहुत देर तक देखते रहे हो, निहारते रहे हो, बहुत ज़्यादा ही जैसे डीपली इंटेंसली आपकी तरफ एक अलग सा आकर्षण या कनेक्टेड इन्होंने रात को फील किया है। आपके, अगर आपने कोई पोस्ट अपलोड किया है, कुछ नया, कुछ आप में बदलाव आया है, तो वो भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा आकर्षित कर रहा था। कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो पॉजिटिविटी रही है, जिस तरह की आपकी खूबसूरती रही है, या जिस तरह से आप हर सिचुएशन में एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चले हो, वो चीज़ें ने काफ़ी ज़्यादा, और एक ऑनेस्ट वे में आपने हमेशा चीज़ों में हैंडल किया है, डील किया है, वो चीज़ें इन्हें रात को बहुत ज़्यादा आकर्षित करी थी। कहीं ना कहीं आपको न्याय देना है, जो भी कन्फ्यूजन है, इल्यूजन में इन्होंने आपको भी रखा था, खुद भी इल्यूजन में रहे थे, जो भी रीज़न से इन्होंने दूरियां बनाई थी, कहीं ना कहीं आपके साथ न्याय करना है। आप वो धोखा या वो बिट्रेल डिज़र्व नहीं करते थे, जिस तरह का साथ आपने इन्हें दिया था, तो उस चीज़ को ये रात को महसूस कर पा रहे थे कि इन्हें इस रिश्ते में न्याय करना है, आपके साथ न्याय करना है, और कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था आपकी, अभी की जो भी आप अपने में अगर किसी तरह के बदलाव ला रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा इन्हें आकर्षित कर रहे हैं, या एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ में हो, नीडीनेस नहीं है, चेजिंग एनर्जीज़ नहीं है, क्रेविंग नहीं है, कहीं ना कहीं आप अपने में ही खुश हो, अपने आप ही अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें भी इन्हें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक अलग सा इंटेंस पुल आपके लिए महसूस करानी थी, कि ये आपकी तरफ ही एक एडिक्शन वाली एनर्जीज़ थी, एडिक्टेड से थे रात को, कि जहाँ आपके बारे में जानना या आपकी फ़ोटोज़ देखना, आपकी चैट्स पढ़ना, उन सब चीज़ों में काफ़ी थे। क्योंकि इन्हें पता तो कहीं ना कहीं डीप इनसाइड तो हमेशा से जानते थे कि आप बहुत लॉयल पर्सन हो, लेकिन ऊपरी तौर पर ये मानने को तैयार नहीं थे, एक डिनाइल वाली एनर्जीज़ में थे, अपने इमोशन से भी डिनाइल वाली एनर्जीज़, और आपको भी वो प्यार ना देना, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी से या किसी तरह की कमिटमेंट से दूर भाग रहे थे। तो अभी जैसे आपकी तरफ आकर्षित काफ़ी ज़्यादा रहे रात को। ऑब्सेशन क्या है, हो सकता है आप इस समय लोगों से मिल रहे हो, या अपने वर्क एरिया में आप दोनों का सेम वर्क प्लेस हो, कहीं ना कहीं आपको देख पा रहे हैं, और आप जैसे लोगों से इंटरेक्ट करें, लोग आपसे इंटरेक्ट करें, वो चीज़ें ने कहीं ना कहीं इनसिक्योर या जेलस कर रही थी रात को। या अगर आपने कुछ सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ अपडेट डाला है, अपलोड किया है, या किसी ने आपकी फ़ोटो पर कुछ कमेंट कर दिया हो, कुछ लाइक कर दिया हो, कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा अटेंशन कोई आपको दे रहा है, तो वो चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं इनसिक्योर और कहीं ना कहीं एक इनकी पोजेसिवनेस आपके लिए बढ़ा रही थी। कहीं ना कहीं जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा रात को ये महसूस कर रहे थे कि आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते, क्योंकि आप कहीं ना कहीं
आपकी जो एनर्जीज़ हैं, आपकी जो ऑरा है, आप जिस तरह के पर्सन हो, बहुत लोग हो सकता है कि आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो रात को कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के लिए टीम वर्क में आने का सोच रहे थे, कहीं ना कहीं अपनी तरफ से इनिशिएट करने के बारे में सोच रहे थे कि अगर इन्होंने अभी प्रयास नहीं किया तो कहीं आप मूव ऑन ना कर जाए, कोई और आपके जीवन में ना आ जाए। काफ़ी बर्डन ले रहे थे, काफ़ी ओवर थिंकिंग थी, एक बोझ था कि जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है या जो करंट सिचुएशन चल रही है जहाँ पर आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, अब आप चेंज नहीं कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें ने काफ़ी रेस्टलेस करी थी। नज़रें बहुत ज़्यादा थी और कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बातें मिस कर रहे थे, बात करना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते थे, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जितने भी इनके टेंट्रम्स रहे हैं, जितना भी इन्होंने समय लिया है, जितना भी ये डिटैच रहे हैं, जितना भी आपको निगलेक्ट किया है, तो अभी एक ऐसी एनर्जीज़ में ये रात को थे जहाँ पर ये आपके लिए एक नई शुरुआत करने के लिए हर हद पार कर जाना, उस तरह की एनर्जीज़। क्योंकि इन्हें कि अगर इन्होंने वो हद नहीं पार की तो आपके लिए कोई और एफर्ट्स डाल देगा, आप किसी और के साथ जा सकते हो, आप इनका इंतज़ार नहीं करोगे, क्योंकि छोड़कर तो यही गए थे ना, दूरियां इन्होंने ही बनाई हैं। अबैंडन्ड, जो इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा है ना, उस समय तो इन्हें लगा नहीं कि हाँ कोई इतना फ़र्क पड़ने वाला है, इन्हें ये मूव ऑन कर जाएंगे, इजीली अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। बहुत कुछ है लाइफ में, बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में, बहुत आगे बढ़ना है, ग्रो करना है। जो भी चीज़ें इन्होंने सोची, जो भी प्लस माइनसेस में दिमाग इन्होंने चलाया, कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रैक्टिकल हो गए हो या किसी तरह के डिफरेंसेस हैं, तो कौन इतने ज़्यादा स्ट्रगल्स चैलेंजेस लेगा किसी रिश्ते के लिए। अगर अपोजिशन है, कोई लोग अगेंस्ट है, तो उन चीज़ों को कौन हैंडल करे। इजी वे आउट चुनने का जो इन्होंने कोशिश की ना, आपसे दूरियां बनाने के बाद इन्हें ये रियलाइजेशन हुआ है, ये चीज़ हिट की है कि जहाँ पर इन्हें लगा कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे। आपके बिना बहुत ज़्यादा एक अधूरापन, एक टूटा हुआ ये जैसे महसूस करें, कहीं ना कहीं आपका ना होना, ये जो भी आपके साथ धोखा दिया है, उस चीज़ का दर्द, उस चीज़ की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा से ये भी गुजर रहे हैं। जो रिश्ता तोड़ा है उसके बाद इन्हें भी सुकून नहीं है, कहीं ना कहीं इन्हें अपनी गलतियों का, अपने डिसीजंस का रिग्रेट है। और इनकी लाइफ में भी हो सकता है किसी तरह के ट्रिगर्स, किसी तरह के बीट्रेल्स इन्हें लोगों से मिल रहे होंगे, जिन लोगों को ये अपना मानते थे, जिन लोगों के साथ ये आगे बढ़ने का सोच रहे थे, वहाँ पर कोई भी इन्हें उस तरह का प्यार नहीं देता, उस तरह का अपनापन किसी से नहीं महसूस कर पाते, उस तरह का साथ किसी से नहीं महसूस कर पाते, उस तरह की सच्चाई किसी की तरफ से नहीं इनके लिए आती। कहीं ना कहीं सब मैनिपुलेटिव हैं, कहीं ना कुछ धोखा, कहीं ना कहीं कुछ ट्रिकरी की एनर्जीज़ हैं, कुछ बीट्रेल्स हैं जिससे करेंटली गुजर रहे हो सकते हैं। तो रात को वही कंपैरिजन था, वही था कि आपकी अच्छाई को नहीं देख पाए, तो एक दर्द था, एक तकलीफ़ था। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, जिन लोगों को ये ज़्यादा अहमियत दे रहे थे, वहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रिगर मिला हो सकता है। कहीं ना कहीं दिल काफ़ी दुखा है, काफ़ी टूटा है, काफ़ी सफरिंग में रहे हैं रात को भी। और हो सकता है कुछ दिनों से इनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पर किसी तरह के बैक टू बैक ट्रिगर्स मिल रहे हों। जिन लोगों पर ये ट्रस्ट करे थे, वहीं पर इनकी जो आंखों पर पट्टी थी वो हटती नज़र आ रही है, लोगों के सच सामने आते नज़र आ रहे हैं, जो चीज़ें इन्हें काफ़ी डिस्टर्ब कर रही हैं। रात को काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे कि जो आपका इन्होंने दिल दुखाया, जिस तरह से आपको तकलीफ़ थी वो नहीं देनी चाहिए थी, इन्होंने बहुत गलत कर दिया है, बहुत अन्याय हो गया आपके साथ, बहुत अनफेयर हो गया। इस चीज़ को रात को रियलाइज़ करे थे और कहीं ना कहीं आप ही इन्हें हील कर सकते हो, इस चीज़ को ये जानते हैं। कहीं ना कहीं आपका होना या आपके साथ से ये हील्ड महसूस करते हैं, क्योंकि आप में वो प्योरिटी है ना कि आप हर चीज़ में इनके लिए अपनी जान भी हाजिर है। उस तरह से आप हमेशा रहें, इनके लिए डेडिकेटेड रहें कि इन्हें कोई आँच नहीं आनी चाहिए, इन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इनकी खुशी के लिए अगर ये परेशान है तो आप और ज़्यादा परेशान हो जाओगे, आप इनके ही इर्द गिर्द घूमते रहो कि किसी तरह से सिचुएशन संभले, ये किसी तरह से नॉर्मल हो, इनका मूड ठीक हो, या जो भी प्रॉब्लम है उसमें आप इनके एक हिम्मत, इनकी ताकत की तरह रहे। तो वो चीज़ें रात को बहुत याद आ रही थी। आपकी तरफ बढ़ना है, आपका प्यार, आपके इमोशंस इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे। तो आपकी तरफ बढ़ना है, अभी तक जो इमेच्योर एनर्जीज़ में रहे उससे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। चेजिंग, बहुत रेस्टलेस थे, कहीं ना कहीं उनका मन था कि अभी आपसे बात कर लें, अभी कम्युनिकेट कर लें, और अब और इंतज़ार नहीं करना है, अब और ख़ुद को रोक के नहीं रखना। कहीं ना कहीं इनके सब्र का बांध जैसे टूटता नज़र आ रहा था रात को, जहाँ पर ये आपकी तरफ कुछ एक्शन लेना है, जो नेगेटिविटीज़ है उन्हें कट आउट करना है और अपने ईगो को साइड रख के जैसे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं।
वेटिंग को एंड करना है, बर्डन्स को एंड करना है, सेपरेशन को एंड करना है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको मैसेज करने के लिए, आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे थे रात को। एंड स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत है, लॉन्ग डिस्टेंस है, इमोशनली भी एक डिस्कनेक्ट आ गया हो जहाँ पर डिटैचमेंट ये महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी कमी खल रही थी और कंपैरिजन था लोगों से, तो इन्हें समझ आ रहा था कि सुकून आप ही हो। और कहीं ना कहीं इनका घर, इनका होम लाइक फीलिंग जो है वो आप ही के साथ ही महसूस करते हैं। बाकी सिचुएशन जिनमें भी हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करें, समझौता करें, वह खुश नहीं है, वह काफ़ी बर्डनड है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, तो आपसे बात करने के लिए रात को बहुत तरस रहे थे। केमिस्ट्री, आप इनके लिए एकदम उस तरह के पर्सन हो कि जो बहुत हर तरह से कंप्लीट है इनके लिए, जो सर्वगुण संपन्न वाली एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर इन्हें ये आपको एक अपने परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ मटेरियल की तरह देखते हैं, जो बहुत बैलेंस्ड भी है। जहाँ स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है, जहाँ करेज दिखाने की ज़रूरत है, वहाँ आप करेज भी दिखाओगे। जहाँ प्यार की ज़रूरत है, जहाँ इमोशंस की ज़रूरत है, जहाँ एक केयरिंग अफेक्शनेट साइड आपकी आगे आनी चाहिए, तो आप उस तरह से चीज़ों को हैंडल करोगे, तो आप एक कंप्लीट पर्सन हो और इनकी लाइफ को भी कंप्लीट करते हो। इस चीज़ को ये रात को महसूस कर रहे थे। जो आपका सब्र रहा है, जो आपका पेशेंस रहा है, जो आप हर डिसीजन में आपका विजन हमेशा बहुत क्लियर रहा है इनके लिए, या किस तरह से चीज़ों में आगे बढ़ना है, तो वो सब चीज़ें ने काफ़ी ज़्यादा रात को आकर्षित करी थी। आपके साथ एक डीप केमिस्ट्री, एक डीप बॉन्ड महसूस कर रहे थे। कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा था कि अब और देर नहीं करनी, अब आपकी तरफ बढ़ना है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर ये ट्रैप्ड है, स्टक हैं, जिन लोगों को इन्होंने चुन लिया है, जिनके दबाव में है, जिनके साथ टॉक्सिक सिचुएशंस इनकी चल रही हैं, उन सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड है अपने पास्ट के एक्शंस का, कि जहाँ पर इन्होंने आपको वैल्यू ना देकर इन्होंने बाकी सिचुएशंस को चुना, बाकी लोगों को इंपॉर्टेंस दी, उस चीज़ का रिग्रेट रात को काफ़ी था। राइट, वही इन्हें पछतावा था रात को, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जीज थी, काफ़ी अफसोस कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा ही खुद से नाराज़ थे, और एक शर्मिंदगी थी जिससे को महसूस कर रहे थे कि इन्होंने आपके साथ इतना ज़्यादा क्यों माइंड गेम्स खेले, इतना ज़्यादा मैनिपुलेटिव क्यों हो गए, इतने कंट्रोलिंग क्यों हो गए, इतना ज़्यादा रूड या हार्श क्यों हो गए। ईगो किस चीज़ का दिखा रहे थे, क्यों दिखा रहे थे? आपके प्यार के सामने तो इनका ईगो कहीं स्टैंड ही नहीं करता। वो सब चीज़ें ने काफ़ी तकलीफ़ दे रही थी कि जिन लोगों को चुन लिया वहाँ पर कोई खुशी नहीं है, वहाँ फिर भी एक अकेलापन है, एक वैक्यूम है, कोई इन्हें समझ नहीं सकता, समझ पाता नहीं है, या जो भी है, सब लोग अपने सेल्फ सेंटर्ड माइंडसेट के साथ हैं। जो भी चीज़ें हैं कि जिनको चुना है वहाँ पर लोग होते हुए भी अकेले हैं, और जहाँ लोगों के साथ होते हुए भी आप ही के बारे में जैसे सोचते रहते हो। तो रात को वही डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था इन्हें कि ये इतना ज़्यादा ईगो से क्यों इन्होंने आपके साथ या इस रिश्ते में डील किया। आपकी तरफ लौटना है, स्टक एनर्जी से इस रिश्ते को बाहर निकालना चाहते हैं, एक क्लैरिटी देना चाहते हैं, एक स्टेबल ऑफर जेस्चर के साथ आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं। नेक्स्ट एक्शन, कहीं ना कहीं अभी तक जो जगल कर रहे थे ना, स्टैंड नहीं ले रहे थे, आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, आपको कंफ्यूज रख रहे थे, कभी आ जाना, कभी चले जाना, कभी कैसा आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना और कभी एकदम ही डिटैच हो जाना। जो भी ये जगलिंग रही है ना, इनके दिल दिमाग में जंग कह लीजिए, इनकी बाकी सिचुएशन में एक जगलिंग, जिन भी सिचुएशंस में रहे हैं उन चीज़ों से जगलिंग से बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी तक जो डिफेंसिव एक्ट कर रहे थे, अब ये अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने को तैयार होते नज़र आ रहे हैं। आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज हैं। इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत, इस कनेक्शन पर, इस रिश्ते पर जीत हासिल करनी है, आपको अपने जीवन में वापस लाना है। इस तरह की क्लैरिटी इन्हें रात को आ रही थी कि इन्हें आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, और जो लोग भी अगेंस्ट हैं तो उनसे लड़ जाने को जैसे रेडी हैं, उस तरह की एनर्जी से कि आपके लिए हर हद पार कर जाना, उस तरह के माइंडसेट में रात को थे। बैलेंस लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में, वेटिंग को एंड करना है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहा है, यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स है। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, इस चीज़ को ये रात को महसूस कर रहे थे। और एक अट्रैक्शन, आकर्षण, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ, एक इंटेंस एनर्जीज आपके लिए बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे थे। और आपकी जो सेल्फ लव की एनर्जीज़ हैं वो इन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही आपसे एक इंटेंस वे में डीपली कनेक्टेड महसूस कराती है, कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ अपने आप खिंचकर जैसे इंसान चला जाता है ना, उस तरह की एनर्जीज हैं कि एक अलग सा खिंचाव रात को महसूस कर रहे थे। राशियों की अगर बात करें तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर,
जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। ये सारी राशियां हैं, सभी एलिमेंट्स है, सभी राशियां आ गई हैं। हाँ, वृषभ राशि, टॉरस यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। और नंबर क्या इंपॉर्टेंट रहा हो सकता है आप लोगों के लिए? 3 की वाइब्रेशन है यहाँ पर, 3 है, 5 है। तो कहीं ना कहीं जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी मैनिपुलेशन है, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, उससे ये रिश्ता बाहर निकल रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। और पिछले 3 या 5 दिन, हफ्ते या महीने या 12 महीने आप लोगों से किसी तरह से जुड़े हो सकते हैं। और मार्च मंथ या दिसंबर मंथ या फिर मई मंथ आप लोगों से कनेक्टेड रहा हो। बर्थ डेट की बात करें तो यहाँ पर 4, 13, 22, 3, 12, 21, 30, 10, 1, 19, 28 और 5, 14, 23, 2, 11, 20, 6, 15, 24, 7, 16, 25, 27, 26, 23, 25 और 13, 16, 17, 15, 12, ये सब बर्थ डेट हो सकते हैं। बर्थ मंथ में अप्रैल, मार्च, दिसंबर, जनवरी, अक्टूबर, मई, फरवरी, नवंबर, जून, जुलाई, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।